आज ये इनका दूसरा वकील या शायद तीसरा वकील भागा है। सो होता यह है कि हर दफ़ा इनका वकील भाग जाता है, ज़ाहिर है इनके कहने के ऊपर वो भागते हैं, इनके कहने के ऊपर जो है वो छोड़ते हैं। सो आज एक दफ़ा वापस मिर्ज़ा अख्तियार बेग ने अपने वकील से कहा है कि वो हट जाएँ, कोई नया वकील आएगा। सो जब नए वकील आते हैं तो नए वकील जज साहब को आके कहते हैं कि मुझे केस को स्टडी करने में टाइम लगेगा, और फिर जब केस को स्टडी करते हैं तो नए नए बहाने बनाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जज साहब भी देख रहे हैं कि क्या खेल खेले जा रहे हैं, और बस बात सिर्फ एक है कि फॉर्म 45 और 47 को छोड़ें। मिर्ज़ा साहब ये बताएं कि एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ योर नॉमिनेशन पेपर, जिस दिन आपने कागज़ जमा कराए थे उस दिन आप पाकिस्तानी थे या ड्यूल नेशनल थे? आप ड्यूल नेशनल थे। आपके पास रेनंसिएशन जो है मौजूद नहीं है। तो जब रेनंसिएशन आपकी आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि आप ठीक हैं, गलत हैं। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मुखातिब हूँ अपने NA-241 के जितने भी मेरे वोटर्स हैं और उनके साथ साथ मीडिया के जितने हमारे दोस्त हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मुझे जो है एक नोटिस मिला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और मुझे उन्होंने जो है तलब किया है कि मैं 26 नवंबर को जो है इस्लामाबाद ECP के ऑफिस आऊँ, और उसमें सेक्शन 151 के तहत उन्होंने मुझसे गुजारिश की है। मैंने अपने वकील से पूछा कि सेक्शन 151 जो है ये क्या है, तो मेरे वकील ने मुझे बताया कि आपके जो अपोनेंट है मिर्ज़ा अख्तियार बेग, जो NA-241 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर MNA जीते हैं, और आपको जानते हैं, आप सबको मालूम है कि किस तरीके से फॉर्म 47 पे ये सारे जीते हैं, किस तरह जो है इनके रिजल्ट्स आए हैं। तो बताया गया है कि उन्होंने जो है गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की इलेक्शन कमीशन से कि जो जज हैं उनको तब्दील कर दिया जाए उनके केस में, इलेक्शन ट्राइब्यूनल के केस में, और केस को ट्रांसफर करके किसी और जज को दे दिया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 2 से 3 दिन पहले जो आखिरी हेयरिंग थी, उस हेयरिंग के अंदर इन्होंने अपना वकील तब्दील कर दिया था। जज ने सवाल किया था कि जिस दिन इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए थे उस दिन ये पाकिस्तानी थे या उस दिन ये ड्यूल नेशनल थे। जवाब दिया नहीं, इनके वकील ने आके कहा कि अब वकील जो है वो तब्दील किया जा रहा है और नया वकील आ रहा है। लिहाजा अब उन्होंने जब देखा कि जज साहब ने 6 दिन का टाइम दिया है, तो उस खौफ की बुनियाद पर अब इन्होंने 151 के तहत ये रिक्वेस्ट डाल दी है। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा अख्तियार बेग जो थे वो ड्यूल नेशनल थे, उनके पास कोई सबूत नहीं है कि वो पाकिस्तानी थे जिस दिन उन्होंने अपने कागजात जमा कराए, और हर हफ्ते या हर महीने जो उनकी हेयरिंग होती है कोई नया बहाना बनाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। अब उन्होंने ये नया बहाना बनाया क्योंकि जानते हैं कि जज ऑनेस्ट हैं, और उन्होंने दूसरे जज को ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट डाली है। मुझे अल्लाह की जात के ऊपर पूरा भरोसा है कि चाहे केस कहीं भी ट्रांसफर हो, किसी भी जज के पास जाए, इंशाल्लाह ताला जीत जो होगी वो हक की होगी, जीत जो होगी वो इंसाफ की होगी, और इंशाल्लाह ताला NA-241 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, और खुर्रम शेख जमान को एक सीट उसकी जो उसने मेहनत करके जीती थी वो उसको वापस मिलेगी, उनके वोटर्स को उनका हक मिलेगा, और इंशाल्लाह ताला मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब आप इस सीट से डी सीट होंगे, हम आपको हटाएंगे, और नेशनल असेंबली से भी हम आपको इंशाल्लाह डी सीट करेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तानी नहीं थे, आप सादिक और अमीन नहीं रहे, क्योंकि आपके पास वो सबूत ही नहीं है। आपने झूठ की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ा था, और आपको आपके आरओ ने चैलेंज किया था। आरओ को बताया गया था थ्रू नादरा कि आपकी जो है नेशनलिटी जो है वो कैनेडियन थी, वो पाकिस्तानी नहीं थी, और अभी तक आपने अपनी रिनंसिएशन जो है उसका प्रूफ नहीं दिया। शुक्रिया।